So again another business plan presentation that is about the elegant. अब elegant क्या है ये तो हमें नहीं पता, बिजनेस प्लान में क्या है इनके पास, तो चलिए इनको देख लेते हैं इनके पास क्या है, जो है ना वो क्या पेश करना चाहते हैं एलिगेंट में। तो इनके मुशाहिद हुसैन जो है ना वो उनके ग्रुप लीडर में, उनको कहूँगा कि आप डाइस पे आ जाएं और अपनी ग्रुप का भी तारुफ करवा दें और फॉर्मली प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें ताकि हमें पता चले कि एलिगेंट वाले क्या लाए हैं आज। Assalamu alaikum. So thanks to Vardi Professor for providing us such opportunity to explain our business plan in front of you. Today we are going to explain our business plan is about the garment products. We are introducing a business about the garment product. The name's Elegant Men's Wear. So our slogan is wear good, look good. If you are wearing good, definitely you will look good. So before going to start, I would like to introduce my team members in front of you. So by myself working as a founder and the managing director of the Elegant, and another group member is Mr. Naeem Abbas working as the operation manager. Please come forward. And other group member is Mr. Obaidullah Abdo working as a financial manager. Please come. And then another is Mr. Adil Hussain Khambro, the R&D manager. And the last but not least Mr. Muhammad Usman Jar working as a marketing manager. So we the five group members working in this company. So please go and take your seats. For the formal start of the presentation and the business overview, I would like to call Mr. Adil Hussain Khambro. Please come forward and provide us some brief information about our business. Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. I am Adil Hussain Khambro. Today I present my presentation topic. Today I introduce our Elegant overview of our company. I am R&D manager. First of all, about company. The Elegant company will be a partnership of consisting 5 members. We ensure that we deliver exceptional product and services to our customer. We have committed to building a strong relationship with clients and becoming a trusted partner. हमने ये जो बिज़नेस स्टार्ट किया है एलिजेंट का, उसमें हमने मतलब 5 मेंबर्स हैं जिनने हमने स्टार्ट किया है हमारा बिज़नेस, और हम ये चाह रहे हैं कि जो हम मतलब जो है ना मार्केट से हटके अपने जो है ना कस्टमर को ऐसी मतलब हम सर्विसेज और जो है ना अपनी प्रोडक्ट मतलब प्रोवाइड करें जैसा कि मतलब पहले किसी ने नहीं किया हो। फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रोडक्ट है, पहले तो हमारा प्रोडक्ट जो है ये मतलब जो मैंने ये वेयर किया हुआ है खुद, हमने जो है ना ये खुद मतलब जो है ना पहले परचेज किया है मार्केट से परचेज मतलब ऐसे किया है कि ये हमारा जो है ना प्रोडक्ट ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है पहले तो हमारा जो क्लॉथ से, और उसके बाद जो है हमने खुद जो है ना खैरपुर के जो है ना बेस्ट मतलब टेलर से स्टिचिंग करवाई है। और उसके बाद है स्टेटमेंट, विजन एंड मिशन ऑफ आवर बिजनेस. Our vision is that we envision a future where fashion does good in spreading positive change. हम ये अपना जो है ना प्रोडक्ट ऐसे हमारा विजन ये है कि मतलब फ्यूचर जो है ना हमारे मतलब प्रोडक्ट का वो गुड होना चाहिए और पॉजिटिव चेंज लाए इस एनवायरनमेंट में। और उसके बाद हमारा मिशन ये है एम्पावर थ्रू क्वालिटी सस्टेनेबल फैशन एनहांसिंग लाइफस्टाइल एवरीवेयर। मतलब हम ऐसा प्रोडक्ट लाएं कि जो है ना सबके लिए जो है बेस्ट प्रोडक्ट हो और मार्केट से हट के हमारा प्रोडक्ट है। मतलब जो है ना आप देख सकते हैं, हम आपको अपने जो प्रोडक्ट का जो है ना रिव्यू करवाएंगे। उसके बाद है आवर ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट आवर ऑब्जेक्टिव दैट कस्टमर एंगेजमेंट, बिल्ड ब्रांड कम्युनिटी वे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हमने जो है ना ये काम कर रहे हैं कि मतलब जो है ना हमारा मार्केट में हमारा जो है ना इधर ये हम ऑनलाइन भी मतलब जो है ना सेलिंग कर रहे हैं और जो है ना ऑफलाइन भी सेलिंग कर रहे हैं। उसके बाद है ब्रांड रिकग्निशन, बिल्ड स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस स्ट्रेटजिकली। हम मतलब
हमने जो ये स्टार्टअप किया है ये खैरपुर से किया है। हम मतलब खैरपुर के जो है ना लोकली मतलब मार्केट है उसमें जो है ना फ़िलहाल सर्वाइव कर रहे हैं, और आगे जो है ना हम अपना जो है ना बिजनेस जो है ना दूसरे सिटीज़ में भी एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद है क्वालिटी, सिलेक्ट मटेरियल, सोर्सिंग स्किल, सेविंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने जो है ना पहले सिलेक्ट मटेरियल जो है ना अच्छा मटेरियल सिलेक्ट किया हुआ है और इम्पोर्टेंट मटेरियल सिलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद जो है ना हाई लेवल के मतलब खैरपुर के जो है ना बहुत मतलब अच्छे जो है ना टेलर से हमने जो है ना स्टिचिंग करवाई है। और उसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स हैं The Allegiant offer wide range of high quality office shirt with different color and design that mostly demanded by professional job person and student। हमारा जो मतलब ये ब्रांड है Allegiant का ऑफिस शर्ट वगैरह उसमें हैं, वो जो मतलब प्रोफेशनल के लिए हैं और जॉब पर्सन के लिए, और जो है ना स्पेशली हम खुद स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए भी हमारा ब्रांड है। उसके बाद हम दूसरा जो है ना हमारा प्रोडक्ट है टाइज। द Allegiant इज ऑफरिंग वाइड रेंज ऑफ हाई क्वालिटी ऑफिस टाइज विद डिफरेंट कलर, स्टफ एंड डिजाइन। द टाई में बी प्लेन, डॉटेड एंड चेक। लोकेशन, वी आर लोकेटेड इन खैरपुर। Further, our production plan will be discussed by Naeem Abbas, our operational manager. I am very thankful to Sir Dr. Rahim Baksh Sumro Sahab that he gave me a chance to perform this type of activity in front of you. And I work as operation manager in Allegiant. First of all, facility and equipment. Location, हमारा जो लोकेशन है वो खैरपुर सिटी में है। हमारा जो लोकेशन है वो खैरपुर सिटी में है। उसमें हमारा जो है प्रोडक्शन यूनिट भी है, गैराज है जिसपे हम अपना स्टॉक जो करते हैं। उसके बाद है कैपेसिटी डेस्टिनी ग्रोथ। उसके बाद आता है इक्विपमेंट में एक्वायरिंग इम्पॉर्टेंट मशीनरी कंसिस्ट ऑफ कटिंग मशीन, सोइंग मशीन, प्रेसिंग इक्विपमेंट ETC। इक्विपमेंट में हमारे पास हाई लेवल क्वालिटी के जो मशीनरी है उसमें कटिंग मशीन है। कटिंग मशीन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो कपड़ा आता है उसको कट करते हैं। उसके बाद सोइंग मशीन है। सोइंग मशीन में उस कटे हुए कपड़े को आपस में जोड़ के उसको एक फॉर्म देता है वो शर्ट का या टाई का। उसके बाद आता है प्रेसिंग इक्विपमेंट, वो प्रेसिंग वाली मशीन होती है जो इस कपड़े को अच्छी तरह से शेप देती है। उसके बाद आता है फैब्रिक सिलेक्शन एंड इंस्पेक्शन, चूजिंग द फैब्रिक बेस्ड ऑन द डिज़ाइन एंड इंटेंट यूज ऑफ द शर्ट, इंस्पेक्ट द फैब्रिक फॉर डिटेक्ट बिफोर कटिंग। हमारा जो फैब्रिक है वो हम अच्छी तरह से यूज़ करते हैं और वो उसकी जो डिज़ाइन है वो हम शर्ट के मुताबिक चॉइस करते हैं। और जो हमारा फैब्रिक है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे बहुत अच्छी तरीके से चेक करते हैं कहीं को उसमें कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आता है स्विंग, असेंबल द शर्ट बाय स्विंग टुगेदर द कट। उसके बाद आता है स्विंग में हम हमारा जो कपड़ा होता है उसको कटा हुआ कपड़ा उसको आपस में जोड़कर उसमें जो प्रोसेस होते हैं वो होते हैं अटैच कलर, कफ्स, बटन, उन सारों को आपस में जोड़ के हम शर्ट बनाते हैं। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल। हमारा जो शर्ट है वो बन जाता है। उसके बाद हम उसे अच्छे तरीके से डिटेक्ट करते हैं कि उसमें कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। अगर कोई फॉल्ट होता है तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले वो ठीक करते हैं। उसके बाद आता है प्रेसिंग एंड फिनिशिंग। हमारा जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद हम उसे अच्छी तरीके से प्रेस और फिनिशिंग करते हैं ताकि वो अच्छा दिखे। उसके बाद आता है फाइनल इंस्पेक्शन। हमारा जो प्रोडक्ट फाइनल हो जाता है उसके बाद फिर हम एक चेक करते हैं उसको अच्छी बात है कहीं कोई उसका बटन ऊपर नीचे हो जाए या कोई उसके साइज़ में कोई मसला हो जाता है तो हम उसे ठीक करते हैं। उसके बाद आता है पैकेजिंग में हमारे पास दो किस्म के बॉक्सेस हैं। ये बॉक्सेस में हमने टाइप पैकेज किए हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ये बॉक्सेस में हम अपनी शर्ट पैकेज करते हैं। और पैकेजिंग में हमारे पास हम उसे लेबल लगाते हैं, टैग लगाते हैं। जैसे ये लगा हुआ एलिजेंट का लेबल, ये देखें आप। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल में हम अपना जो कपड़ा है वो मंगवाते हैं। सबसे पहले उसे हम बहुत अच्छी तरीके से चेक करते हैं। अगर कोई उसमें मसला है तो वो ठीक करते हैं या वही वापस करके फिर दूसरा मंगवाते हैं।
और उसके बाद आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारे पास एक बहुत अच्छा वेयर हाउस है जहां हम अपना सामान है स्टोर करते हैं। फर्दर आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर Usman Ali, please come on the stage. So my name is Mohammad Usman. Today my presentation topic is business plan and marketing plan of a company. So मेरे टीममेट ने जो बताया कि सबसे पहले उसने बताया कि प्रोडक्ट्स हमने डिसीजन किया, प्रोडक्ट प्लान किया कि प्रोडक्ट हमने लेना कहाँ से है और मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, और अभी हम जो बता रहे हैं कि हमने सेल कहाँ करना है, उसका मार्केटिंग कहाँ करनी है और कहाँ पर उसकी लोकेशन होनी चाहिए, हमें कैसे उसको प्रमोशन करना चाहिए। ऐसे ही हमने मार्केटिंग किया। देन हमने टारगेट किया मार्केट को कि कहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट है सेल करना है, किस कस्टमर्स पे हमने जो फोकस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में जो होता है पहले कस्टमर होता है। अ सेटिस्फाइड कस्टमर इज़ बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर ऑल। सो जो कस्टमर है वो मार्केट का किंग है। हमने सबसे पहले कस्टमर पे फोकस करना चाहिए। कस्टमर की जो नीड है वो क्या है, उसकी नीड के मुताबिक हमने प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी एज है, उन एज के मुताबिक हम अडल्ट हैं, सीनियर्स है, टीन्स है, उनके मुताबिक हमने शर्ट्स बनानी है। देन उनकी इनकम लेवल, हमने प्रोडक्ट तो बनाया लेकिन उसकी इनकम लेवल तो देखें कि वो परचेज़ करेगा कि नहीं करेगा। अगर हमने हायर लेवल पे प्रोडक्ट परचेज़ किया और उनकी इनकम है उनके प्रेफरेंस के मुताबिक नहीं है तो वो परचेज़ नहीं करेगा। सो उसके प्रोडक्ट के बाद हमने उनकी इनकम लेवल देखनी है। देन आता है जियोग्राफिक में हम लोकेशन देखते हैं। लोकेशन सबसे पहले प्रमोशन में करने के बाद हमने लोकेशन देखनी है कि हमारा जो प्रोडक्ट जहाँ पर हम सेल कर रहे हैं वहाँ पर लोकेशन बेस्ड है, कस्टमर इजीली वो परचेज़ कर सकता है, और रीजनल है, नेशनल है, ग्लोबल है। देन साइकोग्राफिक में हम लाइफ स्टाइल, कैजुअल, एक्टिव एंड प्रोफेशनल, जो हमारा फोकस है वो आजकल का जो दौर है, सिस्टम है, लोग प्रोफेशनल होने के लिए डिफरेंट कलर्स के शर्ट्स और टाई वगैरह पहनते हैं। देन है बिहेवियरल फैक्टर में जो कस्टमर का बाइंग बिहेवियर है, उस पहले जो आता है बिजनेसमैन जो कोई स्टोर वगैरह है उस पर कस्टमर जो फोकस करता है कि जो सेलर है उसका बाइंग बिहेवियर क्या है। बाइंग बिहेवियर जिसका अच्छा होगा कस्टमर वहाँ से ही परचेज़ करेगा। देन आता है नीड एंड प्रेफरेंस, और कस्टमर के नीड के मुताबिक वो प्रोडक्ट हमने बनाने हैं। मार्केट स्ट्रेटजी, हमने मार्केट स्ट्रेटजी में जो सेल करना है, ऑनलाइन सेल करना है और ऑफलाइन भी। दिन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पर हमने ऐड रखना है और अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है। देन सेल्स स्ट्रेटजी, डायरेक्ट सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है। सेल्स जो करना है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके साथ जो प्रोडक्ट है वो सेल करने हैं। देन आए SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस में आता है कि स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये प्रोडक्ट्स की बताते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है उसकी वीकनेस क्या है, उसके थ्रेट्स क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। देन वीकनेस में बताते हैं कि अगर हमने जो प्रोडक्ट स्टार्ट किया है उसकी जो लिमिटेड मार्केटिंग बजट, फर्स्टली तो हमारे पास जो बजट है वो लिमिटेड होगा क्योंकि फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बजट ज़्यादा चाहिए क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में। उसको कम्पीट करने के लिए हमारे पास बजट होना ज़रूरी है। देन सिंगल प्रोडक्ट फोकस, हमने जो प्रोडक्ट फोकस किया है वो सिर्फ ओनली सिंगल पे फोकस किया है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने वेरिएट नहीं रखी क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है इतना कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे जाएं और जो हमने स्टार्ट किया उसको छोड़ के दूसरे पे जाएं, तो ये हमारे बिज़नेस को एक वीकनेस है। देन थ्रेट्स, इकोनॉमिक डाउन टर्म्स। थ्रेट्स में इकोनॉमिक डाउन टर्म्स जो कंडीशन है, एक पॉलिटिकल कंडीशन हो जाती है कि जो कंट्री में थ्रेट्स आ जाते हैं कि प्राइसिंग इन्फ्लेशन बढ़ गया और हमारा प्रोडक्ट उस प्राइस के मुताबिक नहीं चल रहा, जो कस्टमर उस पर उसकी इनकम लेवल के मुताबिक परचेज़ करे। सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन, चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, जो कस्टमर की नीड है वो चेंज होती जा रही है, दिन ब दिन उसकी चेंज होता है कि इसमें वो डिज़ाइन चाहिए, ये वाला डिज़ाइन चाहिए, यानी डिफरेंट डिज़ाइन के कस्टमर फोकस करता है कि हमें डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए फॉर शर्ट्स।
रेगुलरिटी चेंज आती जाती हैं कि प्राइस कभी ज़्यादा हो जाती है प्रोडक्ट की इन्फ्लेशन की वजह से। देन स्ट्रेंथ है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। देन जो हमारी प्राइस है, हमारी प्राइस के मुताबिक जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है। देन यूनिक डिज़ाइन है, ऑनलाइन प्रेजेंस एंड सप्लाई रिलेशनशिप। अपॉर्चुनिटीज़ है हमारा ई कॉमर्स ग्रोथ है, जो ऑनलाइन हमने प्रमोशन करना है इस प्रोडक्ट की। कोलाबोरेशन है, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ है, यानी हमने प्रोडक्ट को जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है, ग्लोबल एक्सपेंशन करना है। देना है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल में हमने देखना है कि प्रोडक्ट की जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो कौन से हैं। पेस्टल में पॉलिटिकल थ्रेट्स, यानी जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया उसमें पॉलिटिकल की डिफरेंस की वजह से, यानी पॉलिटिकल चेंज हो गई, उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे प्रोडक्ट पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगी तो कस्टमर परचेज नहीं कर पाएंगे, उनकी इनकम के मुताबिक वो प्रोडक्ट नहीं करेंगे। देन इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में अफेक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन नॉन एसेंशियल लाइक आइटम। वो इकोनॉमिक कंडीशन के मुताबिक वो डिफरेंट नीड्स के मुताबिक वो डिफरेंट प्रोडक्ट पे जाएंगे इकोनॉमी की वजह से, कंडीशन के। फैशन ट्रेंड्स, दिन ब दिन उनके फैशंस को ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, यानी कोई डिफरेंट फैशंस पे जाता है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस के मुताबिक उसका प्रोडक्ट होना है। वेस्ट इन्वायरमेंटल जो हमारे मार्केट में जो इन्वायरमेंटल है वो बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट भी हमारे प्रोडक्ट और कंडीशन पे पड़ता है। देन एम्प्लॉय लॉज, यानी लॉज जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो लॉज के मुताबिक होना चाहिए, उनके डिफरेंट लॉज से नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। हमने वो प्रोडक्ट है वो लीगली बनाया है, उसके एम्प्लॉयज़ राइट एंड वर्किंग कंडीशन के मुताबिक। देन ए फाइनेंशियल मॉडल, मिस्टर उबैदुल्लाह अबड़ो। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ubaidullah Abdo, working as a financial manager in our company. हमारी कंपनी में जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसके लिए हमने जो स्टार्टअप कास्ट जो हमने रखी है उसमें रॉ मटेरियल के लिए हमने 50,000 रुपीज़ जो हमने रखे हुए हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो है उसके लिए हमने 35,000 हमने रखे हुए हैं, और ब्रांडिंग जो है ये जो लोगो वगैरह है उसके लिए जो हमने 5,000 रखे हुए हैं, और पैकेजिंग के लिए हमने ये बॉक्सेस वगैरह पे जो एक्सपेंसेस आएंगे उसके लिए हमने 10,000 रुपीज़ रखे हुए हैं, और फिक्स्ड रेंट जो है जो हमारी रेंट होगी ऑफिस की और जो मशीनरी वगैरह हम परचेज़ करेंगे उसके लिए जो हमने रखे हैं वो 50,000 रुपये रखे हैं। टोटल कास्ट हमारी जो स्टार्टअप कास्ट है वो 1,50,000 रुपीज़ आ जाती है। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट है जो हमारी कंपनी की है, लीजेंड मेनवियर मंथली इनकम स्टेटमेंट है। उसमें हमने जो टारगेट किया है हमने वो एक मंथ में हमने 400 यूनिट सेल करने हैं। जो हमारा टारगेट जो है वो हमने 400 यूनिट पर मंथ हमने सेल करने हैं, जिसमें एक यूनिट की प्राइस जो है वो 1,500 रुपीज़ है। वो हम 1,500 रुपीज़ में एक यूनिट सेल करेंगे, जिससे हम 400 यूनिट की जो रेवेन्यू आ जाता है वो 6 लाख आ जाता है, और जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो 400 यूनिट पे आ जाती है वो 4,50,000 आ जाती है। जब ये 4,50,000 हम माइनस करेंगे 6 लाख से रेवेन्यू से, तभी हमारे 1,50,000 जो आएंगे वो हमारी नेट इनकम होगी। उसके बाद ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है कि हमारी कंपनी कब जो है ब्रेक इवन पे रीच करेगी और कब हमारी कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न करेगी। ये है हमारी कंपनी के ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसमें ये जो ग्रीन लाइन है ये शो कर रही है टोटल कास्ट को, और ये रेड लाइन जो है वो शो कर रही है रेवेन्यू को। रेड लाइन शो कर रही है, और जो है टोटल कास्ट को जो है वो है ये ग्रीन लाइन जो है टोटल कास्ट को शो कर रही है, और रेवेन्यू लाइन को जो है रेड लाइन शुरू कर रही है, और ये जो ब्लू लाइन है ये फिक्स कास्ट को शो कर रही है। ये जो दो लाइनें हैं रेड लाइन और ग्रीन लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो है जो है हमारी ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हमारी 100 यूनिट पे आ जाती है। जब हम 100 यूनिट सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट के, तब हम जाके ब्रेक इवन पॉइंट पे रीच करेंगे, जिसका रेवेन्यू बन जाता है 1,50,000 रुपीज़।
अब इससे अगर हम ज़्यादा सेल करेंगे तो हम तब प्रॉफिट अर्न करेंगे। Further, I would like to call Mr. Mushahid Hussain, Managing Director, who will explain future plan of our company. सब कंपनियों का फ्यूचर प्लान होता है, तो हमारी कंपनी का भी एक फ्यूचर प्लान है जिसमें हमने फर्स्ट में रखा हुआ है प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन। तो हमने करंटली वर्क कर रहे हैं ऑफिस टाइज और ऑफिस शर्ट्स पे। तो हमारी जो एक्सपेंशन होगी प्रोडक्ट लाइन में, जो हम वो 4 अदर प्रोडक्ट्स पे ऐड करने जा रहे हैं। तो ऑफिस पैंट्स हैं, उनमें 2 पीस हैं, 2 पीस सूट एंड 3 पीस सूट, एंड दिस इज़ अ कोट, दैट इज़ माई mistake. So another geographical expansion, we are currently working in the खैरपुर, और हमारा जो expectations हैं एक्सपेंशन की, वो हम फर्स्टली सिंध प्रोविंस को कवर करना चाह रहे हैं, देन पाकिस्तान, एंड देन वी कैन गो ग्लोबली। सो सिंध की जो हमने टारगेटेड सिटीज़ रखी हैं, सखर जो एक इंटीरियर सिंध की लार्जेस्ट सिटी है, और उसके बाद डहर की डेफिनेटली एक इंडस्ट्रियल सिटी है डहर की एंड मीरपुर। वहाँ पे क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर्स होते हैं, वो प्राइस को नहीं देखते। तो वहाँ पे कंपनीज़ की वजह से डहर की एंड मीरपुर एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्रियल सिटी है जहाँ पे हमें बेनिफिट मिल सकता है। खैरपुर देखा जाए तो एक एजुकेशनल हब भी है सिंध का, और खैरपुर एक हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडिंग सिटी भी है। तो उस हिसाब से खैरपुर में भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे। पीर जो गोट में भी एक बड़ा इन्फ्लुएंस है एज ए पीर साहब वगैरह के हिसाब से। गम्बट भी हमें अच्छा बेनिफिट दे सकता है। और ये जो पीर जो गोट और गम्बट है, ये हमारे ग्रुप मेंबर्स की वजह से, वो वहाँ की उनकी नेटिव सिटीज़ हैं, तो उसकी वजह से हम इसमें भी एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अपना बिज़नेस। तो डिजिटलाइजेशन की तरफ भी हम जाएंगे। तो ये जो हमारे फ़िलहाल हम बिज़नेस को फिज़िकली वर्क करवा रहे हैं, आगे चल के हम इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी लेके जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमने जो कस्टमर के लिए वहाँ पे ईज़ बन जाएगा कि वहाँ पे वो आके ब्राउज़ कर सकता है अपनी प्रोडक्ट्स को, किस तरह की उसे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो वहाँ से आके ब्राउज़ करके ले सकता है। तो हमारा जो टारगेट है वो मैंने 2 प्लेटफॉर्म्स को टारगेट किया है, शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस। डेफिनेटली सम ऑफ यू मे नाउ बोथ ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, शॉपिफाई और वर्डप्रेस में भी हमें वो कॉमर्स का प्लगइन मिल जाता है, पर वो हमारे लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है एज़ कम्पेयर टू शॉपिफाई हमें बहुत ही अच्छे फीचर्स भी देता है, पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह, जो कि हमें बहुत ही आसानी से हमें पेमेंट भी रिसीव हो सकती है, और शिपमेंट में भी ऑर्डर ट्रैकिंग वगैरह में भी बहुत फ़ायदा देता है। तो उसके हिसाब से हमें वहाँ पे हमने ना इम्प्लीमेंट कर देने हैं कुछ नोटिफिकेशंस, इन ऐप नोटिफिकेशन। हमने आगे चल के अगर एप्लीकेशन भी इंट्रोड्यूस करवाई तो वहाँ पे हमने पुश नोटिफिकेशंस, या फिर हमारे पास ये जो आ रहे हैं वेबसाइट में भी कुछ नोटिफिकेशन आ जाते हैं अगर किसी ने सब्सक्राइब किया हुआ है हमारी वेबसाइट को। तो जैसे ही हमने नई प्रोडक्ट्स ऐड करनी होगी वहाँ पे वेबसाइट पे, तो उनको जैसे ही वहाँ पे ब्राउज़र में जाएंगे तो उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारी वेबसाइट पे कुछ नई प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं। तो आगे हमारी जो इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग कैंपेन पे। डेफिनेटली अगर हम वेबसाइट पे स्विच कर रहे हैं अपने बिज़नेस को, तो वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके अलावा मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू भी करनी पड़ेगी। तो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एड्स भी हमें रन करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हमें एक बजट इन्वेस्ट करनी होगी ऑनलाइन सेल्स को ड्राइव करने के लिए। और इम्प्लीमेंट करेंगे हम डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम को, जैसे हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी होती रहे कि हमें पता चले कितने यूनिट्स हमने सेल किए हुए हैं और कितने यूनिट्स हमारे पास बाकी बचे हुए हैं। तो उस हिसाब से हम अपने इन्वेंट्री को भी मैनेज करते रहेंगे डिजिटली। देन हम अगर शॉपिफाई पर स्विच करते हैं तो एक ये एग्जांपल के तौर पे डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम भी है कि हमें पता चलेगा कितने ऑर्डर्स हमारे पास आ चुके हैं, कितने ऑर्डर हमारे पास पेंडिंग है, कितने ऑर्डर हमारे पास फुलफिल हो चुके हैं, और कितनों की हमारे पास पेमेंट वगैरह पेंडिंग में है या अप्रूव हो चुकी है। तो उसके बाद प्रोडक्ट्स अगर हमें ऐड करनी होंगी तो प्रोडक्ट्स के सेक्शन में हम उन प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। देन एनालिटिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें टोटल सेल्स भी दिखा रहा है। ये सेल्स जो होती हैं मंथली भी होती हैं, 7 डेज़ की भी होती हैं, एनुअली भी होती हैं, जो कि आप फिल्टर करके देख सकते हैं। ये देखें आप 4 अक्टूबर टू 11 अक्टूबर, मतलब एक वीक की 2018 की है ये, एक वीक की यहाँ पे प्रोडक्ट एनालिटिक्स दिखा रहा है कि इतनी सेल्स वहाँ पे जनरेट हुई हैं।
तो यहाँ पे कस्टमर रिटर्निंग कस्टमर रेट भी है, रिटेंशन रेट भी मिल जाता है, कन्वर्जन रेट भी हमें पता चल जाता है कि हमारी जो एड्स पे खर्च हो रहा है उसका कितना % हमारे कस्टमर हमसे बाय कर रहे हैं। तो हमारी क्या बजट जो डिजिटल मार्केटिंग पे हो रही है क्या वो यूटिलाइज भी हो रही है या सिर्फ वेस्ट हो रही है, तो हमें ये सब पता चल जाता है। रिटर्निंग कस्टमर्स जो हमसे कस्टमर बाय कर चुके हैं फिर वो दोबारा भी वापस आ रहे हैं या बस एक मरतबा बाय की और चले गए, तो इस हिसाब से ये हमारे पास डिजिटलाइजेशन बहुत ही अच्छा फ़ायदा दे सकता है हमारे बिज़नेस की ग्रोथ में। तो मार्केटिंग वगैरह ये हमारे पास शॉपिफाई में और भी बहुत से फीचर्स आ जाते हैं। यहाँ पे फेसबुक की पिक्सल्स को भी हम ऐड करके फेसबुक की एड्स यहाँ से ही रन करवा सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे ट्रैकिंग भी आ जाएगी फेसबुक पे, डेफिनेटली फेसबुक में भी हमारे पास ट्रैकिंग होती है, रीच वगैरह पता चल जाते हैं, कितने कन्वर्जन्स आए, यहाँ पे भी हमें शॉपिफाई बता रहा होता है। Then this is all about our presentation, and if you want to order us our products, so you can contact us through this contact information. So thank you for this. Please group members come, and if you have any question please ask. जैसे कि मैंने देखा प्रेजेंटेशन आपकी कंपनी की ओवरव्यू तमाम बेहतर थी, बट एक अगर आप वेबसाइट पे प्रेजेंस कर रही है शॉपिफाई पे, तो आप वहाँ पे वेबसाइट बनाएंगे या आप डायरेक्ट सेल करेंगे? शॉपिफाई पे डायरेक्ट सेल कैसे होगी? वहाँ पे हमें स्टोर क्रिएट करना होगा पहले, तो वहाँ पे जो स्टोर क्रिएट होगा उसमें ज़ाहिर है हमें डोमेन भी अटैच करनी होती है। डोमेन हमें शॉपिफाई तो प्रोवाइड नहीं करता, ज़ाहिर सी बात है। यहाँ पे तो हम डोमेन के लिए godaddy.com या फिर चीप नेम को चाहें डोमेन लेंगे तो डेफिनेटली ये हमारी एक वेबसाइट होगी। शॉपिफाई हमें सिर्फ होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। होस्टिंग उसमें वर्डप्रेस भी क्या करता है, हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, होस्टिंग भी हमें बाय करनी पड़ती है। यहाँ पे शॉपिफाई पे हमें चार्जेस लेते हैं, उसके बाद होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं उसी सेम चार्जेस में। वर्डप्रेस में क्या होता है हमें प्लगइन्स भी अलग से बाय करने होते हैं, तो शॉपिफाई इसलिए हमारे लिए बेस्ट है। आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे ये है कि हम यहाँ पे स्टोर क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि ये वेबसाइट होगी। पेमेंट का बेसिकली मेथड जो होता है शॉपिफाई पे, तो वो हमने सुना था कि अगर आप शॉपिफाई पे डायरेक्ट वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे आपने कहा होस्टिंग, तो डैशबोर्ड आपने दिखाया था सेलर का जो कमीशन पे काम करते हैं अमेज़ॉन और जैसे ड्रॉप शिपिंग होती है, तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, इसलिए कह रहा था मैं। तो जो पेमेंट का तरीका है ना, वो पेमेंट COD कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है, और अगर आपके पास इंटरनेशनल एक्सेप्टिंग कार्ड्स हैं जैसे कि वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड हैं, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली पेमेंट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इसका कोई बड़ा मसला नहीं। थैंक यू। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि शर्ट एंड टाइज, तो हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, प्लीज़। So you can see this product, the clothes of the product is very much comfortable, you can see, and this is the label we have attached with it. ये लेबल हमने इंस्पायर एक कंपनी से इंस्पायर होकर, रिवरलैंड कंपनी है उससे इंस्पायर होकर यहाँ पे हमने ये लेबल भी अटैच किया हुआ है। तो ये दूसरी ये शर्ट है, हम डिफरेंट कलर्स में वर्क कर रहे हैं, तो डिफरेंट कलर्स यहाँ पे और भी कलर्स ऐड कर जाएंगे तो आगे चल के। और ये भी हमारा टाई है, टाई का भी स्टफ़ आप चेक कर लें, क्वालिटी देखें, पकड़ बाबा, हेयर सो क्वालिटी चटाई की भी चेक करें, एक वंडरफुल क्लॉथ से बनी हुई एक बेहतरीन हैंडमेड टाई है। तो ये हमारे पास फ़िलहाल 2 ही प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। तो ये लास्ट में एक थोड़ी सी थैंक्स कहना चाहूँगा जी पैकेजिंग को, जिनसे हमने ये परचेजिंग की है, और आगे चल के होप करते हैं कि आपके साथ आगे भी कॉन्ट्रेक्चुअल डील होती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग सच अमेजिंग पैकेजिंग सर्विसेज, प्लीज़। अभी आपने देखा कि हमारे स्टूडेंट से किस तरह आपके सामने एलिगेंट यानी कि क्लॉथिंग बिजनेस है जिसमें ये मुख्तलिफ ड्रेसेस, शर्ट्स और ये पैंट 2 पीस वगैरह सेल करते हैं। अगर इनके हवाले से देखा जाए तो ज़ाहिर कपड़ा तो हर एक की ज़रूरत है। सबसे पाकिस्तान की जो बड़ी इंडस्ट्री वो गारमेंट्स की है, और आजकल तो एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर कोई जो है 2 पीस को पसंद करता है, ख़ासतौर पर कोट की स्टिचिंग इस तरह की हो कि बिल्कुल वो एक एलिगेंट लगे। तो उसकी अगर आप इसी पर प्रोडक्ट पर फोकस करें, यानी कोट की स्टिचिंग की, तो ये बहुत बड़ा काम है आपका। अगर आप यहाँ एक ब्रांड बना के कामयाब हो जाते हैं एलिगेंट कोट से,
तो एक बहुत बड़ा कारोबार पे चल सकता है, ना फ़कत पाकिस्तान में या लोकल वर्ग के, आप बाहर भी इसको जो एक प्रोडक्ट बना के आप इसको एक ब्रांड बना के आप इसको सेल कर सकते हैं चीज़ों, यानी अपने कोड को सिर्फ आप इसकी पे फोकस करें। क्योंकि शर्ट्स के हवाले से, टाई पैंट्स के हवाले से बहुत सारी कंपनियाँ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो स्पेशली काम करते हैं कोड पे। अगर आप इस पे फोकस करेंगे, कोड की स्विंग और स्टिचिंग के हवाले से, ये बहुत बड़ा कारोबार है आपका, तो इस पर भी आप सोचें। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर यू ऑल ऑफ यू आपकी प्रेजेंटेशन की। अच्छा, ख़ास बात इसमें अच्छी लगी कि एक तो इनका जो अंदाज़ है, स्टाइल है प्रेजेंटेशन, वो बेहतरीन है, और जो इसमें जो इन लोगों ने जो डिजिटाइजेशन पे काम किया था, ये बड़ा अच्छा काम है। आप इसको भी फोकस किया करें कि ऑनलाइन किस तरह सेल करें, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू।